अतृप्त प्रेत आत्मा। रवि के पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उनकी रिटायरमेंट के बाद अब रवि को भी फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिली थी और वह बड़ा ही खुश था। एक तो सरकारी नौकरी, उस पर अच्छी तनख्वाह, दूसरा उसका पसंदीदा काम। उसे बचपन से ही प्रकृति के पास समय बिताना अच्छा लगता था। तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़ और नदियां उसके मन को मोह लेते थे, इसलिए वह बड़ा खुश था। सोमवार को चिट्ठी आ गई कि उसे सोनपुर के जंगल में ज्वाइन करना है। सोनपुर का नाम सुनकर उसके पिता काफी परेशान हो गए और वह रवि को ज्वाइनिंग के लिए मना करने लगे। रवि ने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, बच्चा नहीं हूं। आप परेशान मत होइए, मैं आराम से यह काम कर लूंगा। रवि के पिता उससे कुछ भी नहीं कह पाए और सोमवार को 8 घंटों का सफर करके रवि जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक छोटी सी कॉटेज बनी हुई थी जो काफी सुंदर थी। उसमें हर तरह की जरूरत की चीजें मौजूद थीं और एक वॉचमैन भी उसकी सहायता के लिए कॉटेज के पास ही बनी लकड़ियों की एक छोटी कमरे नुमा जगह पर रहता था। रवि के वहां पहुंचते ही रवि का सामना उसकी कॉटेज में उसका इंतजार करते हुए दफ्तर के दूसरे ऑफिसर से हुआ। परिचय के बाद वह लोग रवि को हेलीकॉप्टर से जंगल का पूरा एरिया समझाने के लिए निकल पड़े। रवि ने हेलीकॉप्टर से देखा कि यह जंगल काफी बड़ा था और जंगल के बीच में से होकर एक काफी बड़ी नदी निकलती थी, जिसके आसपास काफी जानवर और पुराने पेड़ों के झुरमुट थे। रवि के ऑफिसर ने उसे बताया, रवि, इस जंगल के बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं, तुम उन पर ध्यान मत देना। तुम्हारा काम केवल जंगल में रहने वाले जानवरों की रक्षा करना है और जंगल के पेड़ पौधों को कटने से बचाना है। अगर तुम्हें यह काम करने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो तुरंत हमें सूचना देना, हम तुम्हारी सहायता के लिए सारे प्रबंध करेंगे। रवि सोचने लगा, भला यह जानवर और पेड़ पौधे मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? नुकसान पहुंचाना तो केवल इंसानों का ही काम है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि उसकी दृष्टि हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे नदी के किनारे कोई महिला खड़ी हुई हेलीकॉप्टर की तरफ देख रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल के बीच में कोई औरत कैसे आ सकती है। उसने यह बात ऑफिसर से कही। वह बोला, सर, इस जंगल में क्या लोग भी रहते हैं? मैंने अभी अभी एक औरत को देखा है जो शायद हेलीकॉप्टर की तरफ देख रही थी। रवि की बात सुनकर सभी लोग बुरी तरह से भयभीत हो गए। तब तक एक दूसरे ऑफिसर ने कहा, रवि, तुम्हें बता दें कि इस जंगल के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक औरत की अतृप्त आत्मा रहती है जो कि यहाँ आने वाले ऑफिसर से संपर्क बनाने की कोशिश करती है। कई ऑफिसर्स ने उसका अनुभव किया है, इसलिए यह एरिया काफी सालों से बिना फॉरेस्ट ऑफिसर्स के खाली पड़ा है। यहाँ तक कि कोई वॉचमैन भी यहाँ ठहरना नहीं चाहता। अब तुमने इसे ज्वाइन किया है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हर चीज को सही तरह से रखो। ऑफिसर की बात सुनकर रवि को बड़ी हैरानी हुई कि इस जमाने में भी लोग इस तरह की बातों को मानते हैं। आखिर सफर पूरा हुआ और वह अपनी कॉटेज में आ गया। वॉचमैन खाना बना रहा था। रवि तुरंत ही नहाने चला गया और गरम गरम खाना खाकर सो गया। रात 2:30 बजे रवि को महसूस हुआ कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक हो रही है। उसने दरवाजा खोला तो उसे कोई भी नजर नहीं आया, बल्कि उसे एक मीठी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत हंस रही है। रवि जोर से चिल्लाया, कौन है? पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। अपना भरम समझकर वह सोने चला गया। रात भर उसे खटखटाने की आवाज आती रही, पर रवि ने उसे यह समझकर ध्यान देना बंद कर दिया
कि जंगली तेज हवाओं के कारण ऐसी आवाज आ रही है, और वह सो गया। सुबह होते ही वॉचमैन घबराया हुआ वहां आया और बोला, सर, मैं यहां काम नहीं कर सकता, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। रवि ने पूछा, ठीक है, तुम यहां पर काम करो या ना करो, यह तुम्हारी मर्जी है, किंतु वजह तो बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक काम छोड़कर जाना चाहते हो? वॉचमैन ने बताया, सर, मैंने कल अपनी आंखों से यहां पर एक औरत को घूमते हुए देखा है, जो मेरे सामने ही कभी गायब हो जाती है और कभी वापस आ जाती है। वह औरत कभी रो रही थी और कभी हंस रही थी। अचानक ही वह मेरी खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई और उस सुंदर औरत का रूप एक भयानक डायन के रूप में परिवर्तित हो गया और फिर वह गायब हो गई। रवि को उसकी बात सुनकर बहुत हंसी आई। रवि को लगा, इन अनपढ़ लोगों को कुछ भी कहना बेकार है। कल ऑफिसर्स की बात सुनकर जरूर जंगल की हवाओं और पेड़ पौधों की परछाई देखकर वॉचमैन को इस तरह का भ्रम हो गया है। वह बोला, ठीक है, तुम मेरे लिए आज सुबह और रात का खाना बनाकर चले जाओ और बाहर जाकर इसकी खबर ऑफिस में दे देना, ताकि दूसरे वॉचमैन का प्रबंध किया जा सके और खाने पीने की व्यवस्था हो सके। वॉचमैन रवि को धन्यवाद देकर तुरंत ही किचन की ओर खाना बनाने के लिए चल दिया और काम पूरा होते ही बाहर के लिए रवाना हो गया। अब रवि जंगल में पूरी तरह से अकेला था। उसने अपनी जीप उठाई और जंगल का मुआयना करने चल पड़ा। वह जितना ही आगे चल रहा था, जंगल उतना ही घना होता जा रहा था। अचानक उसकी जीप जोर की आवाज के साथ रुक गई। रवि ने सामने देखा तो एक किसी जंगली कबीले की औरत, जो बहुत ही खूबसूरत थी, खुले बालों में उसके सामने खड़ी थी। उसके माथे पर एक बहुत बड़ी लाल बिंदी लगी हुई थी। वह बड़े ही मोहक अंदाज में रवि से बोली, क्यों बाबू, रास्ता भूल गए हो क्या? कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं। रवि ने कहा, लोगों ने बताया कि इस जंगल में कोई भी नहीं रहता, फिर तुम यहां कैसे? औरत ने कहा, यह जंगल बहुत पुराना है बाबू, यहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो बाहरी लोगों को नहीं पता। मैं बहुत सालों से यहीं रहती हूं और जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। अगर तुम कहो तो तुम्हें पूरा जंगल दिखा देती हूं। रवि को लगा, यह तो अच्छी बात है। अगर यह औरत उसे जंगल के रास्तों से परिचय करा दे तो उसे जंगल का मुआयना करने में काफी आसानी हो जाएगी। उसने कहा, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वह खूबसूरत जंगली औरत मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम स्वरूपा है, पर मुझे सब लोग प्यार से रूपा कहते हैं। और बाबू, तुम्हारा नाम मैं जानती हूं, तुम्हारा नाम रवि है ना? तुम्हारा चेहरा देखकर ही महसूस होता है कि तुम रवि मतलब सूरज की तरह तेजवान हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। रवि रूपा की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे पिता को जानती हो। बातें तो बहुत अच्छी करती हो। चलो जल्दी से मेरी जीप में बैठ जाओ और मुझे जंगल के बारे में परिचय दो। रवि के ऐसा कहते ही रूपा रवि के पीछे वाली सीट पर बैठ गई और उसे बताने लगी कि किस तरफ चलना है। रवि ने कहा, सबसे पहले मैं इस जंगल की खूबसूरत नदी को देखना चाहता हूं। रूपा जीप की पिछली सीट पर बैठकर रवि को जंगल के बारे में काफी बातें बता रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल का कोई भी कोना उससे अपरिचित नहीं है। अचानक जीप चलाते चलाते रवि की निगाह जीप के मिरर पर पड़ी। पीछे बैठी रूपा शीशे में दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर वह काफी घबरा गया और उसे ऑफिसर्स की कही हुई बातें याद आने लगी। रूपा ने रवि से कहा, क्या हुआ बाबू, तुम बड़े डरे हुए लग रहे हो। आखिर इसमें डरने की बात ही क्या है? मैं भी तो तुम्हारी ही तरह हूं।
बस मेरे पास शरीर नहीं है पर आत्मा तो है ना। और वह जोर जोर से हंसने लगी। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और डरते हुए रूपा से कहा, देखो तुम जो भी हो, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? रवि के ऐसा कहते ही अचानक वह सुंदर रूपा एक भयानक डायन के रूप में बदल गई और खतरनाक आवाज में बोली, मुझे नफरत है जंगल में आने वाले तुम जैसे ऑफिसर से। आज से 24 साल पहले मनीष नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर इस जंगल में आया था। उस समय मैं यहां पर अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ अपने कबीले में रहती थी। हम सब बहुत खुश थे। एक दिन जीप से जंगल का मुआयना करते हुए वह हमारे कबीले तक पहुंच गया और उसने मुझसे विवाह करने का वादा किया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब मैं मां बन गई, तब वह ऑफिसर बोला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब मैंने उसे धमकी दी तो वह ऑफिसर यहां से भाग गया और वापस कभी नहीं आया। मैंने पेड़ से लटक कर अपनी हत्या कर ली। मेरी आत्मा आज भी उससे बदला लेने के लिए तड़प रही है और मैं हर फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करने की कोशिश करती हूं ताकि मैं मनीष का पता लगा सकूं और उससे बदला ले सकूं। रूपा की कहानी सुनकर रवि को बड़ा दुख हुआ और वह बोला, रूपा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं मनीष को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा और तुम उससे उसके कर्मों का बदला लेकर शांति से इस दुनिया से चली जाना। रवि की बात सुनकर रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, मैं जानती हूं बाबू, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम जिस मनीष को सोच रहे हो वह मेरा अपराधी नहीं है। मेरा अपराधी तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने 24 साल पहले मेरे साथ बेइंसाफी की थी और मैं उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें मार देना चाहती हूं ताकि उन्हें भी उतनी ही तकलीफ हो जितनी मुझे हुई है। रूपा की बात सुनकर रवि को याद आया कि उसके पिता का नाम भी मनीष था और वह इस जंगल में 24 साल पहले फॉरेस्ट ऑफिसर का काम किया करते थे। आखिरकार रूपा ने रवि से अपना बदला ले लिया और कुछ हफ्तों बाद लोगों को रवि की लाश उसी पेड़ पर लटकी हुई मिली जिस पेड़ पर रूपा ने आत्महत्या की थी और उसके पिता ने सारी उम्र बेटे के गम में बिताई। इस दिन के बाद जंगल में कभी किसी को कोई आत्मा दिखाई नहीं पड़ी। रूपा की अतृप्त आत्मा का बदला पूरा हो गया था और वह हमेशा के लिए वहां से चली गई।